भाई इस वीडियो को देख के सबसे पहले आप पुलिस को कॉल करो और पता लगाओ कि किसने काला जादू कर रखा हमारे साथ। भाई मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो लग रहा है आप सब लोग अपनी मम्मियों से कह दो कि वो काला टीका ना हाँ एक्चुअली में वॉशिंगटन सुंदर की एक फोटो खींचे क्या मतलब ले भाई, खींचने के लिए तो जाना पड़ेगा। और भाई दीवार पे लाके वो टीका जरूर लगा तुमने दे। भी थंबनेल में वही कर दिया है। हाँ भाई, तो डर लग रहा है क्योंकि जैसे इस टाइम पे काली छत्र छाया हुई है इस टाइम पे इंडियन टीम के ऊपर, लग रहा है कि भाई हम तो वर्ल्ड कप से पहले आधे पुर्जे वाले प्लेयर्स के साथ जाने और वाले अभी हैं। लेटेस्ट न्यूज यही आ रही है कि अपेरेंटली वॉशिंगटन सुंदर का वर्ल्ड कप में खेलना ना बहुत टच एंड गो हाँ, है। पता हमें अभी लग रहा था, मैं भी खुद भी आई होल्ड माय सेल्फ गिल्टी कि अरे भाई सब सही हो जाएगा, हो हाँ जाएगा। भाई। पर कह रहे कि द स्ट्रेन इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे परसीव्ड इनिशियली, और उसके चलते हुए ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप की डेडलाइन तक वो फिट ना हो पाए। हाँ, पर इसका मतलब ये भी है कि रिप्लेसमेंट्स की बात होने वाली है एंड हमने 6 रिप्लेसमेंट्स निकाले हैं एंड एक इन टीम जो है सोल्यूशन भी निकाला है, जिसके चलते हम लोग शायद वॉशिंगटन सुंदर को टीम के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। एंड कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें वर्ल्ड कप में दिख सकते हैं, क्या कुछ लोग कमबैक करने वाले हैं, कुछ लोगों का डेब्यू होने वाला है। आज सारे उन खिलाड़ियों की बात करेंगे एंड ऑल्सो भाई हरलीन देओल तो मुझे लगा सनी देओल बन गई है भाई। मतलब उनने बोला कि अभिषेक नायर हाँ भाई डोले तो काफी अच्छे हैं, 2.5 किलो का आपका हाथ होगा पर 2 किलो का तो मेरा भी है भाई। हाँ भाई, जिस बॉर्डर टू में तरीके वही से तो है। हाँ, जिस तरीके से लीड रोल खेली उनका ही है, स्पेशल कैमियो उनका ही होने वाला है Yeah. एक्चुअली। तो उन्होंने कैसे कमबैक करा डब्ल्यूपी में, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। आज दोनों चीजों की बातें करेंगे। आप टाइम स्टैम्प रेफर कर लेना अगर मैं डाल दूंगा तो, Yes, sir. और नहीं डाले तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर देना अपनी तरफ से यार। सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो इस वीडियो को। हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज में पार्टिसिपेट कर पाए। अब मैं ये बोल तो रहा हूँ हर पॉडकास्ट में, बट भाई गिव करने का मौका भी तो मिले। मतलब भाई मतलब 50 क्या मुझे लग रहा है कि अच्छा वर्ल्ड कप से पहले क्या हम हिट कर सकते हैं। इतना धीरे धीरे डिले होता जा रहा है। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसको भी जाके जरूर ज्वाइन करिए। और आइए अब शुरू करते हैं इस खोज को, इस रिसर्च को। तो पहले मैं एक बार सबको बता दूं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ये रिपोर्ट क्या है? वही कि वॉशिंगटन सुंदर का ये रिपोर्ट तो हुआ था कि साइड स्ट्रेन हुआ, और मतलब ये वही बात है ना, मतलब अब हम अपने आप को गिल्टी माने भी क्यों भाई, वो आदमी खेलने के लिए आ गया था। हाँ। मतलब गंभीर ने ये भी नहीं सोचा कि अच्छा वर्ल्ड कप तो अभी टाइम है आने में, ऐसा कर तू वापस खेलने के लिए निकल। एंड वहां पे उस बंदे ने और सोचा कि इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर ने भी 100 की स्ट्राइक रेट से वहां पर रन मारे थे। हमारे 7 ही रन थे, पर भाई 100 की strike rate से स्ट्राइक रेट मेंटेन थी, क्योंकि पता था अच्छे कि सीनियर नहीं कर पाते। जहां भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ गंभीर जी ज्यादा वेट नहीं करेंगे मुझे टीम से निकालने में। तो जब वो पिच के अंदर खेलने आ गए थे तब तो लगा ही था कि यार हाँ मतलब चलो ये सीरीज शायद स्किप हो जाएगी, T20 सीरीज में वापस आ जाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 मैच मिस वही जैसे तिलक वर्मा का अभी तक कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में 3 मैच मिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैसा हो जाएगा। उनके तो कोच को पकड़ो। हाँ भाई उन्होंने क्या बोला 2 दिन में था, फिट हो जाएंगे, दौड़ने को तैयार है। कहाँ है सर वो? वॉशिंगटन सुंदर के भी कोच आके कह देंगे अरे वो तो कल फिट हो जाएगा, वो आने के लिए रेडी हो उनका जाएगा। अलग ही चल रहा है। पर ऐसी बातें निकल के आई हैं कि T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ वेरी टच एंड गो सिचुएशन एंड इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। अभी निकाली भी साहिल मल्होत्रा जी ने है, जो कि मतलब भाई इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं। हालांकि उनको लेटली बहुत हेट मिलता है यार मुझे लगता है कि हर जर्नलिस्ट को फेज आता है जहां पे जब एक कुछ 4-5 न्यूज खराब गलत होने लग जाती है। हाँ तो वो ऐसे टाइप की बुराई करते हैं लोग, तभी मुझे लगता है कि समटाइम्स इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब भाई। हाँ। कभी कभी आप अच्छी न्यूज है तो उसके बाद भी आपको गाली ही पड़ती है, बट यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम एंड अगर वॉशिंगटन सुंदर को T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो जल्दी से जल्दी उनको ठीक होना पड़ेगा। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि जो इनिशियली सोचा जा रहा था कि कितनी ज्यादा डेंजरस इंजरी हुई है उनको, कितनी सीरियस इंजरी हुई है, एक्चुअली मुझसे काफी ज्यादा सीरियस निकली है। इनफैक्ट अगर वो साहिल मल्होत्रा जी पे भरोसा नहीं तो क्रिक बस ने भी रिपोर्ट कर दिया एंड अभी वो सीओई में जाएंगे बेंगलुरु में एंड वहां पे जाके जब उनके स्कैन्स होंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस ग्रेड की इंजरी हुई है। तब परहैप्स वी कैन हैव अनदर मतलब ये डिस्कशन। स्ट्रेन नहीं है, ये टियर हो गया। हाँ शायद टियर हो गया, मतलब क्योंकि टियर वे ही ग्रेड यूजुअली बताए जाते हैं। तो नहीं, स्ट्रेन में भी होता है वैसे। अच्छा तो हो सकता है फिर, क्योंकि साइड स्ट्रेन रिपोर्ट हुआ है अभी तक तो। बट डू यू फील कहीं ना कहीं कि जब वो बैटिंग करने उसके वजह से ज्यादा हो गया, क्या एग्रीवेट हो गई, ये कहीं मेंशन है ऐसा कुछ? नहीं अभी तक तो मेंशन नहीं है। आई स्टिल थिंक कि उस टाइम पे क्योंकि इतना तो बहुत उल्टा पड़ जाएगा भाई, अगर ये सच क्योंकि में कराया तो। एड्रेनलिन चल रहा होता है बॉडी के अंदर, बॉडी गर्म भी होती है, तो उतना पता नहीं चलता खेलते हुए कि भाई आपको कितनी ज्यादा इंजरी हुई है। तो उसी मोमेंट में लोगों ने जोश जोश में आके कह दिया होगा, मतलब अच्छी बात है कह दिया कि वरना हम लोग सीरीज हार रहे होते भाई भाई हम 2-0 डाउन होते हैं, गंभीर के ऊपर जो फिर गाज गिर रही होती है ना इस टाइम पे अलग लेवल की होती। तो आई डोंट नो उसके चलते एग्रेवेट हुई या नहीं हुई है, बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि वो T20 वर्ल्ड कप मिस करते हैं, शायद हम पलट के इस बात पे सोचेंगे क्या जरूरत थी उनको बैटिंग में भेजने की एक बायलैटरल सीरीज के लिए। बता, क्योंकि मैं तो समझता हूँ अगर भेजा तो क्यों, क्योंकि माहौल खराब हो जाता है, सीरीज हारना थोड़ा ज्यादा हो जाता।
हाँ, पर फिर हमें पता नहीं था लाइक कि इट और नॉट, हम बायलैटरल्स को कितना भी कहते हैं ये है वो है, लेकिन ऑडियंस नहीं समझती। पर हमें पता नहीं था ना कि हम सेकंड में इतना मतलब बॉलिंग इतनी कमाल की करने वाले हम लोग सेकंड ओडीआई के अंदर कि वो भी हार जाएंगे। सो दैट वाज एन इनोसेंट मिस्टेक, अगर इफ इट ऑल इट हैपेंड है। पर भाई तो थोड़ा मुझे नहीं लग रहा, अगर देखो बंदा कितना भी इंजर्ड अगर वो बैटिंग कर पा रहा है ना, अनलेस अनटिल वो वहां पे कौन सा बंदा था, क्रिस वोक्स, जिसका हाथ ही निकल गया, वो तो एक हाथ से आ वो गया अलग केस है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस अगर कोई बंदा बैटिंग कर पा रहा है, आने की हिम्मत दिखा रहा है, तो मतलब ही इज स्टिल अ सॉल्वेबल केस। ऑल्दो जब भी वो शॉट मारे तो उन्होंने पीठ वीट पकड़ी भी, तो भाई उस टाइम पे रिपोर्ट हो रहा था कि पीठ में चोट लगी है। अब पता नहीं कहाँ पे कि कहीं और पे इंजरी हो गई है। लेफ्ट लोअर रिब में हुई है, वो पीछे की साइड शायद हुआ है, तो लेफ्ट साइड पे कमर। अच्छा, तभी वो कमर पकड़ रहे थे उस टाइम पे। बट भाई अगर ये चीज होती है देन ही इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि परहैप्स मतलब हमारे प्लान्स के अंदर तो फॉर श्योर थे वो। अब वो स्टार्ट करते हैं नहीं करते, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ये तो लग रहा था कि कभी ना कभी तो T20 वर्ल्ड कप में, डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट, उनका रोल होगा T20। रोहित शर्मा से इंस्पिरेशन ली उन्होंने। क्या मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि मैं 50 नंबर क्यों लेके आऊं, वो आपको वहां दिखाऊंगा। भाई बंदे ने दिखाया भी पर वही ना, और ये क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर पिछले कुछ महीनों में क्रूशियल पार्ट प्ले कर भी रहे हैं, मतलब T20 आईपीएल कह रहा हूं, T20 में तो यू कुड आर्ग्यू कि बीच में सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। हाँ, चाहे वो अपने एशिया कप की बात कर लो। वी ऑलवेज न्यू कि अगर हमें वो बॉलिंग डेप्थ और बैटिंग डेप्थ दोनों मेंटेन करके रखनी है, तो बिकॉज जडेजा जैसे खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर लाइक, जडेजा जैसा खिलाड़ी नहीं है, अभी लोग खुशी हो रहे होंगे कि नहीं, तो अपार्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर लाइक अक्षर पटेल, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हमें और चाहिए टीम के अंदर। तो वॉशिंगटन सुंदर के चलते ही वो टेम्पलेट काफी अच्छा मेंटेन हो सकता था। बट नाउ दैट वॉशिंगटन अभी नहीं होंगे, आई थिंक एनीवे द इनिशियल लाइनअप वाज सपोज्ड टू बी कि मिडिल ऑर्डर में दुबे और रिंकू सिंह खेलेंगे। हाँ, एंड देन नंबर 8 पे अक्षर पटेल आएंगे। या तो इनिशियल फेज में शायद नहीं होते वॉशिंगटन सुंदर, बट एज पर स्काई वही है, क्योंकि वेन्यूज कम है। हाँ, उन्हीं पे कई सारे मैचेस हैं, प्लस लेटर ऑन वही हाँ डिटोरिएट होती रहेंगी, तो आपको थोड़ा बाद में स्पिनिंग काम आएगी। बट ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम पे रिप्लेसमेंट में नाम लिए जा रहे हैं? एंड भाई आई एम नॉट बीटिंग द एलिगेशंस, आई विल टेल यू व्हाई कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। लाल क्यों पहना तुमने आज? सबसे पहला नाम जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, एंड अपेरेंटली दिस इज द मोस्ट लाइकली रिप्लेसमेंट, शहबाज अहमद। अच्छा, शहबाज अहमद। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या आपने भी सोचा उसका नाम लेने वाले हैं? ऐसा कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की थिंकिंग शायद ऐसी है कि हमें शहबाज अहमद को लेके आना है। अब नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि अब इनने T20 शायद 2 ही खेले थे, तो मैंने सिर्फ T20 आईज 2 ही खेले थे, तो मेरे को लगा कि भाई इसमें क्या स्टैट्स नोट करूं। मैंने T20 एज होल नोट करा, तो वहां पे उनने 114 मैच खेले हैं, 25 की उनकी एवरेज रही है, 135 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 73 उनने विकेट्स लिए हैं, एंड 7.8 की उनकी ये घूम फिर के बाबा LSG ब्लड क्यों आ रहा है? भाई वही कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभी एक और नाम आएगा, वो पहले LSG से खेलते भाई व्हाई नॉट। मैं सोच रहा हूँ कि गंभीर मतलब KKR से क्यों नहीं उठा रहे भाई? मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम नॉट बीटिंग द एलिगेशंस, गंभीर इज क्लियरली बीटिंग द एलिगेशंस। उनके ऊपर जो लग रहा था एक टाइम पे कि KKR भाई सत्ता हैवी आ रखा है, अब तो लग रहा है कि आसपास भी नहीं है भाई, की याद ज्यादा आ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट शहबाज अहमद? नहीं यार, आई थिंक बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। तो एनीवे अगर आपको ओडीआईज में भी वो लॉजिक यूज करना है फॉर अ बायलैटरल सीरीज कि वॉशिंगटन जा रहा है तो हम एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर चाहिए, तो बदोनी को ले आते हैं। हाँ। तो फिर आई थिंक T20 वर्ल्ड कप तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये ओडीआई बायलैटरल सीरीज से, तो वहां पर भी आप लॉजिक मेंटेन करना। पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपको आई डोंट थिंक मिलेगा ना। अभी कितने ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, अभी आएंगे ना, आ सकते हैं आपको टीम के अंदर, लिखा होगा। पर मतलब भाई शहबाज अहमद, मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक क्योंकि अभी उनको कुछ सीरीज पहले वापस लिया गया था टीम के अंदर, दैट इज वाई परहैप्स दे थिंक, शायद उसी टाइम से मैनेजमेंट सोच रही है कि भाई हम लोग ये खिलाड़ी रख सकते हैं टीम के अंदर, हो सकता है। एंड अगर ये उनकी थिंकिंग है, इसके पीछे शहबाज अहमद को लाना चाहते हो, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि भाई T20 वर्ल्ड कप है, यू आल्सो नीड एक्सपीरियंस। भाई ऐसा थोड़ी कि आप नहीं, शहबाज वैसे बहुत ही सीजन डोमेस्टिक खिलाड़ी है, तो एक्सपीरियंस उस मामले में उनका बहुत है। 114 मैच खेले उन्होंने भाई, एज अपोज्ड टू समबडी लाइक अनुकूल रॉय, जो कि एक यंगर ऑप्शन है वहां पर। अनुकूल रॉय का ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू कि भाई स्मार्ट में उनसे बेहतर फॉर्म किसी का नहीं था। प्लेयर तो टूर्नामेंट ही वही रहे थे, तो फिर आप ऑल्दो मुझे वही लगता है कि अनुकूल रॉय भी भाई उनको नीचे आके बैटिंग करनी, नंबर 7 नंबर 8 पे इज ही द आइडियल प्लेयर फॉर दैट, क्योंकि वो चाहेंगे कि नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करे वो। मतलब हाँ, उनका बेस्ट तभी निकल के आता है जब मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर रहे थे, नॉट एज अ फिनिशर। बट आई स्टिल बिलीव कि फॉर अ बिग वर्ल्ड कप एनीवे आपको सारे मैचेस नहीं खेलने, आप एकदम क्रिटिकल सेकंड हाफ में आओगे, तो आपको आती थोड़ा सा वो बैंक करना है बंदे के ऊपर। ऐसे में एक्सपीरियंस अगर काम आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। एंड भाई अभी जो हमने ओडीआईज में लिए, हाउ कैन वी फॉरगेट आयुष बदोनी। आयुष बदोनी कहाँ से आ रहे हैं यार? भाई मतलब अगर इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है उनकी बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि ओवरऑल मैं देखूं तो उनकी भी T20 स्टैट्स आर नॉट स्टैगरिंग,
कुछ बहुत अच्छे नहीं है। 96 मैचेस में उनकी 29 की एवरेज है। लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर, हम लोग दुबे से नीचे रख रहे हैं उनकी बॉलिंग को इस वक्त। हाँ, एज अ छठा बॉलर दुबे हम ज्यादा रिलाई करेंगे उनके मतलब आयुष बदोनी के अभी जो सिलेक्ट हुए तो उनके पीछे भी जो रिपोर्ट्स हुई ये थी कि ऑफ लेट काफी अच्छी बॉलिंग वो करने लग गए। अभिषेक से करा देंगे भाई। हाँ भाई, इतना करना तो फिर तिलक वर्मा फिट होकर कर देगा, कर लेंगे। हाँ, वो शुभमन गिल भी करेगा अगर वो तो सूर्या भी, भाई रिंकू सिंह कर लेगा, रिंकू सिंह कर लेगा। इतना भी क्या हो गया भाई, मुझे इस ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं। एंड आई थिंक T20s में बदोनी का राइट नाउ, मतलब ओडीआईज में चलो हम तब भी ले सकते थे क्योंकि एग्जैक्टली वो स्ट्राइक रेट की उतनी प्रॉब्लम रहती नहीं है। T20s में यू नीड दैट स्ट्राइक रेट। हाईएस्ट स्टेज पे जो उन्होंने पावर हिटिंग की प्रॉमिस दिखाई है, लास्ट ईयर थोड़ा आईपीएल में प्रॉमिसिंग थे, पर वो भी सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल वो मतलब हाँ, ही इज कमिंग अप द रैंक्स स्लोली। उनका जो नेचुरल गेम है वो गिल जैसा है। तो अगर गिल के साथ नाइंसाफी ऐसे हुई है सपोजिटली, तो बदोनी को लाना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। ऑफ लेट हमारे चैनल का गेम गिल जैसा हो गया है। T20 लो स्ट्राइक रेट, इतनी लो स्ट्राइक रेट तो मतलब भाई महीनों से नहीं देखी। हाँ, और गाइस आई होप यू कैन हेल्प अस ऑल एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, अच्छी नजर लगाओ टीम के ऊपर, सब्सक्राइब। हाँ भाई, मतलब हमारे ऊपर भी आप थोड़ा काला टीका लगाओ, हम पे भी नजर लग रही है इस टाइम पे। बट बदोनी की हमने बात करी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल डील। कृणाल द गोट कहां से पांड्या, भाई वीडियो बंद करके चल जाओ। द 34-year-old IPL विनिंग चैंप। भाई कहां से बात कर रहे हैं यार? मैं एक बार जेन्युइनली सोचो, क्यों नहीं? अरे भाई मैंने ट्विटर पे ये चीज डाली थी कि कौन कौन कर सकता है, एंड पता है मुझे लगा कि सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। तुम सबको ब्लॉक कर दूंगा मैं। कृणाल पांड्या, मैंने T20 आई स्टैट्स इनकी नोट करे बिकॉज ही हैज प्लेड सब्सटैंशियल T20s। 19 मैच इनने खेले हैं जहां पे इनकी 24 की एवरेज रही है, 130 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। मतलब ऑब्वियसली एग्जैक्टली उस लेवल की स्टैट्स नहीं है, बट आई थिंक अगर वर्ल्ड कप में हम लोग जा रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, व्हाई नॉट टेक समवन जो कि एक्सपीरियंस्ड है। ऑफ लेट इनफैक्ट पिछले सीजन में एक वो बिग मैच प्लेयर निकल के आए थे, प्लस उनकी बैटिंग जो थी वो सिमिलर रोल था आरसीबी में भी कि लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको आगे बैटिंग करनी है। जो स्पिन उनने करके दिखाई है, मतलब सम टाइम स्पिन सम टाइम पेस, जिस टाइप की वो बॉलिंग कर रहे थे वो सरप्राइज कर सकते हैं भाई। बाउंसर डाल दे रहे थे भाई। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं शायद उनको एज एन ऑप्शन शहबाज ऊपर रखूंगा। मैं रख रहा हूं एक्सपीरियंस, ऑल्दो उनका फॉर्म आईपीएल के अलावा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है, हाँ। बट वही एक्सपीरियंस जितना वो लेकर आते हैं बड़े मैच का, क्लच परफॉर्मेंसेस का, एंड जो वो प्रोफाइल लेके आ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेफ्ट आर्म स्पिन बट द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस दैट ही हैज। ब्लॉक होल में बॉलिंग करनी उनको आती है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकते हैं, एंड बैटिंग उन्होंने लोअर ऑर्डर में प्रॉमिस ज्यादा दिखाया एज अपोज्ड टू शहबाज इन आईपीएल। तो हाँ, मैं उनके ऊपर रखूंगा, बट ही स्टिल अ बिग नो टू मी बिकॉज आई स्टिल बिलीव बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि आई नो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्योंकि एक यंग टीम है एंड हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए एंड किसी यंग खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद सोचना, मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप है भाई, ये जीतना है। वर्ल्ड कप में नहीं बनानी हम लोग को फ्यूचर की टीम भाई, वर्ल्ड कप में जीतना है। ये वर्ल्ड कप हमें जीतना है कैसे भी करके। एंड अगर वो चीज करने में कृणाल पांड्या द एक्सपीरियंस प्लेयर, इफ ही इज हेल्पिंग डाउन द ऑर्डर, I genuinely think यहाँ पे मैं उनके ऊपर बैंक कर सकता हूँ। I mean, he had a better IPL than Shivam Dube also, guys. Obviously, and Rinku Singh. by far the better player in IPL last season. Just for his experience and the profile के player है, even though वो भी left arm spinner ही है, हाँ, पर वही he is different from the other options that we discussed. Yeah. तो उनसे अभी मैं ऊपर रखूंगा, बट अभी आने वाले ऑप्शन आई थिंक they are going to. ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, रियान पराग। There you have it. अब प्रॉब्लम ये है मेरे हिसाब से, द आइडियल प्लेयर जिनको मतलब आंख मीच के मैं कह दूं कि हाँ यही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक भाई लोग मजाक उड़ाते हैं रियान पराग का, बट ही इज अ क्लास प्लेयर भाई। जो पोटेंशियल है ना उस आदमी का, इट्स नेक्स्ट लेवल। उन्होंने रिसेंटली बड़ा कोशिश करी है क्या अपने आपको दिखाने के लिए मैं फिट हूँ, है स्टोरी वोरी डाली बैटिंग की, फिर बॉलिंग की भी स्टोरी डाल रहे हो, हाँ, दिखाने के लिए कि सर मैं वापस आ गया हूँ सिलेक्शन के लिए भाई। इफ ही इज फिट तो इट्स अ नो ब्रेनर। प्लस अगर वो आ जाते हैं, एक राइट हैंडेड बैटर है, एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर है, तो वॉशिंगटन की जगह वो बॉलिंग सेम हो जाएगी, बैटिंग में परहैप्स यू कुड आर्ग्यू कि has more firepower also, and as a right hander 8 बैटर्स का स्प्लिट भी 4-4 हो जाएगा। मैंने इनके भी स्टैट्स नोट करे थे T20s में, तो जहां मैंने कृणाल पांड्या की बात करी कि थोड़ी लो स्ट्राइक रेट्स उन्होंने मारे, ऑल्दो ने T20s खेले बहुत पहले थे, जब गेम थोड़ा टाइप का था। रियान पराग ने 143 मैचेस खेले T20s में, अगेन अ सीजन्ड प्लेयर जिनको आप कह सकते हैं। 30 की उनकी एवरेज रही है, विच इज आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर हिज, हाँ, लो डाउन दी ऑर्डर। 144 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, इधर ही उन्होंने 48 विकेट्स भी लिए। बस बात ये है कि नाउ ही इज बैटिंग इन द नंबर 3 नंबर 4 स्पॉट। अभी अगर वो इंडिया से बैटिंग करेंगे, परहैप्स उनको नीचे बैटिंग करनी होगी, ऑल्दो यू कुड आर्ग्यू वो आएंगे तभी जब दुबे निकलेंगे। हाँ, तो शायद आप नंबर 5 पे उनको फिक्स कर सकते हो, आफ्टर स्काई, एंड नंबर 5 पे ही इज गुड इनफ। एंड स्काई तो
सैक्रिफाइस कर लेंगे ना। आई थिंक नंबर 5 पे जो आदमी खेल रहा है वर्चुअली नंबर 4 पे ही खेल रहा है। हाँ, क्योंकि 2 ही तो बॉल है यार एक्स्ट्रा, तो ठीक है 2 बॉल कम मिल जाएगी। फिनिशिंग देख लेंगे हार्दिक और इनको अपने, इनको ऊपर बैटिंग करने दो आप। आई थिंक वहां पे उस तरीके से फिट हो सकते हैं। एंड स्पिन भाई है पोटेंशियल बनने में, हमने श्रीलंका गेम्स देखा था। मुझे तभी लगता है कि इफ ही इज फिट, मैंने यहाँ पे तभी मैं उनका नाम अभी मैंने एग्जैक्टली खोल के नहीं लिया क्योंकि आई स्टिल थिंक कि अभी तक क्लियरेंस नहीं आई उनकी कि वो फिट है नहीं है। अगर फिट है तब तो नंबर 1 प्लेयर दैट शुड बी इन द टीम as a replacement should be Riyan Paragon. I agree. Plus he is also more of a batting all-rounder like Shivam Dube. हाँ I mean आजकल शिवम दुबे को उल्टा चल रहा है, थोड़ी बॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं, बैटिंग में ना नहीं रहे, बट ही जो भी वॉशिंगटन की जगह पे आएगा ना, लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर, वो वॉशिंगटन को रिप्लेस नहीं करने वाला है, वो दुबे को रिप्लेस करने वाला है। हाँ। तो वहां से आप मैच करके देखो कि वो बैटिंग के कंट्रीब्यूशन ऑन पेपर कितने लेकर। बट भाई वेरी एक्साइटिंग नहीं, नेक्स्ट नेम पे चलते हैं, नीतीश रेड्डी। हाँ। अब इनका कहना भाई, आई नो ऑब्वियसली एक स्पिन ऑलराउंडर को हम लोग एक पेस ऑलराउंडर से रिप्लेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली प्रोफाइल मैच नहीं हो रही, बट मतलब इफ देर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, मुझे स्टिल लगता है कि नीतीश रेड्डी के ऊपर उतना ज्यादा बैंक कर नहीं सकते। फर्स्टली बिकॉज अभी हम लोग इंजरी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। डू वी रियली वांट टू रिप्लेस समवन हु इज इंजर्ड राइट नाउ विद समवन जो कि इंजरी प्रोन है ऑलरेडी? मतलब बुमराह का रिप्लेसमेंट ढूंढने गए हैं और मिला कौन है, कौन सा ऐसा कोई प्लेयर बताना इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा? भाई अभी तो नीतीश रेड्डी आ रहे हैं भाई दिमाग में एकदम से। हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक वही ना, मतलब वी ऑलरेडी हैव प्लेयर जो कि थोड़े से अभी डाइसी सिचुएशन में है। प्लस मुझे मेन बात ये है कि दुबे को जब भी आप सेकंड हाफ में रिप्लेस करोगे, दुबे के साथ पता क्या हो रहा है, दुबे, हार्दिक, बुमराह, अर्शदीप 4 पेसर होंगे एंड वरुण और अक्षर 2 स्पिनर, तो 6 बॉलर्स होंगे, उसमें से 4 पेसर होंगे। आगे जाके जब स्काई अगर कह रहे कि हम चेंज कर सकते हैं तो उसमें से दुबे हटेंगे तो 3 पेसर बचेंगे और 3 स्पिनर हो जाएंगे। तो वो तीसरा स्पिनर लाने का पॉइंट ही तब है जब कोई स्पिनिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन की जगह पर हो। एनकेआर से अगर आप रिप्लेस करोगे दुबे को तो वो एनीवे प्रोफाइल सेम रखेंगे, 4 पेसर और 2 स्पिनर, वो चेंज नहीं होने वाला। वही तभी मुझे लगता है कि इतना सेंस नहीं लगता यहाँ पर नीतीश रेड्डी को लाने का। एंड इधर वे अगर मैं फॉर्म के बेसिस भी देखूं, आई थिंक लास्ट सीजन में रियान पराग का सीजन वाज मच बेटर देन नीतीश रेड्डी। एंड रेड्डी ऑफ लेट मतलब भाई ही इज हार्डली, वो खेलते नहीं है, ये तो खिलाते हैं तो उनको देते नहीं है कुछ करने को नहीं मिलते। प्लस बैटिंग में भी मतलब भाई व्हेनेवर ही हैज गॉटन चांसेस वो निकल के नहीं आया। वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है मेरे को क्योंकि इतने गैप्स में उनको मौके मिल रहे हैं और बहुत ही एक थैंकलेस सिचुएशन में वो आते हैं कि नंबर 7 पर वो आ रहे हैं बैटिंग करने, यहाँ पे तोड़ना ही है पहली बॉल से, तो इतना हाई रिस्क गेम होता है कि वहां पे आउट हो ही सकते हैं। मतलब लास्ट मैच हम लोग देखें तो केएल राहुल के साथ अगर वो साझेदारी बन जाती है एंड तक, एंड अच्छे खासे थोड़े से 20 रन और मिल जाते हैं। ऑल्दो शुभमन गिल ने कहा कि राहुल भी इज आल्सो नोन फॉर दिस भाई, क्या 10 साल घिसाई करी तब जाके इतना ट्रस्ट आया है। हाँ कह सकते हैं, 10 साल भी घिसाई करने के बाद अभी 2.5 साल पहले कुछ और हो गया था भाई। हाँ वही इसीलिए मतलब राहुल ने भी ऐसे बॉटल करा है तो नीतीश रेड्डी को इतना तो दे सकते हैं। फेयर ना, बट भाई टेम्पलेट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं। जो लास्ट नेम निकल के आ रहा है विपराज निगम, अगेन भाई यहाँ पे भी वही केस है कि उनके ऑफ द फील्ड इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं जिसके चलते शायद उनको टीम के अंदर ना लिया जाए। मतलब हम इंडियन टीम की बात करें, शायद आईपीएल ही खेलने का मौका ना मिले उनको, तो आई थिंक इट्स अ इररिलेवेंट केस हो जाएगा इस टाइम पे। आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हर कोई मतलब इस प्लेयर की बात हो रही है तो इस प्लेयर का भी नाम लेके पोल खोल दूं भाई। मुझे तो लगता है सूनर और लेटर कुछ आ रहा है भाई, डिफेमेशन होना चाहिए भाई। दिस इज टू सीरियस ऑफ एन भाई। जब मैंने तो ये देखा है लोग सीएसके का नाम लेके, मतलब भाई अगर मैं जान के फ्रेंचाइज का नाम नहीं ले रहा है इसका, पर लोग सीएसके का ही बोल रहे हैं। मैं क्या करूं भाई, मैं आरसीबी फैन हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा है, पर हरकतें तो आरसीबी प्लेयर्स ने करी है एक्चुअली, बट लोग सीएसके का नाम लेके कह रहे हैं। मुझे लगता है भाई एक वो पड़ा ना कि जबरदस्ती का, तो फिर मतलब ये इतना इजी होता है क्या क्राउड चेजिंग भाई? हाँ, डोंट यू हैव समथिंग बेटर डू इन योर लाइफ, गेट अ जॉब। बट विपराज निगम का अगेन भाई आई थिंक कि अगर वो फिट होते हैं तो शायद उनको देख सकते हैं। एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है जो कि मतलब भाई हमने लास्ट टाइम कब देखे थे इंडियन टीम के अंदर, अगर वो आ जाते हैं तो एक नई वैरायटी लेके आएंगे टीम के अंदर। एंड वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर एंड विपराज निगम जो कि एक लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर निकल के आएंगे, तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन। विपराज निगम 1 सेकंड, अगर तुम उस लॉजिक से कह रहे हो देन व्हाई नॉट अनुकूल रॉय? दोनों इनएक्सपीरियंस। विपराज निगम नीचे बैटिंग कर सकते हैं, आईपीएल में भी नीचे बैटिंग करते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट लास्ट सीजन ऑल्दो एक ही सीजन हुआ उनको, तो मैं कुछ ज्यादा भाई एक लेग स्पिनर, एक इनएक्सपीरियंस लेग स्पिनर, लेग स्पिन सबसे मुश्किल होती है। जब पिटने पे आते हैं तो भाई ऐसा पिटते हैं ना। अगर सेमीफाइनल वानखेड़े वगैरह में हो रहा है या अहमदाबाद में हम चेस कर रहे हैं, सॉरी पहले बैटिंग कर रहे हैं और बाद में ड्यू पड़ रही है भाई, मुश्किल होने वाला है। जब आज के टाइम पे कुलदीप यादव ऐसे पिट सकते हैं जैसे भी लास्ट मैच पिटे हैं, तो फिर विपराज निगम क्या चीज है भाई? इट्स बेटर टू हैव, मतलब चहल नहीं खेला भाई पिछले वर्ल्ड कप में, वो आके वो बल्ले बल्ले करके मेडल जीत के निकल गए बेचारे, उनको उसके बाद से रखा ही नहीं। अजीत अग्रवाल कह रहे हैं मैं कहाँ था टीम में, भूल ही गए थे कि है भी थे टीम के अंदर यार। तो भाई लेग स्पिन लेना इज ऑल्दो नो हेट टू द गाय, मतलब अगर फर्स्टली सही प्रूव होते हैं
तो क्रिकेट में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, बट ऐसे में आई वुड रादर गो विद समबडी लाइक कृणाल पांड्या। फेयर एनफ। तो अभी हमने जितने प्लेयर्स यूज करे हैं, अब मैं आपको इन हाउस वाला सोल्यूशन भी बताऊंगा, बट ये जो 6 प्लेयर हमने ये नाम लिए हैं, इसमें से तुम्हें सबसे लाइकली रियान पराग लग रहा है? आई थिंक द आइडियल फिट शुड बी रियान पराग, सेकंड पे कृणाल पांड्या, गिवन द ऑप्शंस, यस। एंड थर्ड पे अगर हमें रखना है तो शहबाज अहमद, क्योंकि वो सिलेक्ट हुए हैं अभी रिसेंटली, तो मे बी मेक सेंस, प्लस एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं जो कि विपराज और अनुकूल नहीं लेकर आएंगे। मेरे भी एग्जैक्टली सेम ही रैंकिंग बैठ रही है भाई। आप लोग बताना कि आपकी क्या रैंकिंग बैठ रही है, आप क्या चाहते हो कौन रिप्लेस करे अगर हमें जरूरत पड़ती है। बट एक सोल्यूशन जो मुझे अगेन भाई ट्विटर पे हमारे ही किसी फॉलोअर ने नीचे लिख के दिया था, मुझे लगा भाई क्या आपका नाम गौतम गंभीर है? क्या रियल आईडी से आओ, गौतम गंभीर रियल आईडी से आओ। पर उनने बोला कि हर्षित राणा कैन प्ले एज एन ऑलराउंडर एट नंबर 8, एंड उसके चलते क्योंकि 2 पेसर हमारे पास ऑलरेडी हो जाएंगे, हर्षित राणा, बुमराह, एंड थर्ड पेसर एज हार्दिक पांड्या, तो हमें अर्शदीप सिंह की उस स्पेसिफिक मैच में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वी कैन ब्रिंग इन समवन लाइक कुलदीप यादव। अल्टीमेटली अर्शदीप की बलि चढ़ी है। कुलदीप और अर्शदीप में से कोई एक ही बंदा बनेगा। अब पता नहीं, पर इसमें भाई इट्स नाइस भाई, आई डोंट थिंक हर्षित राणा इज अ गुड इनफ बैटर राइट नाउ टू बी टर्म्ड एज अ नंबर 8 इन T20s। ओडीआई इज अ डिफरेंट ग्रेवी। T20s में आपको एक प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन चाहिए होता है भाई नंबर 8 पे। मतलब यू वांट टू बैंक ऑन समवन जो कि आपको श्योर शॉट पता है कि ये मार के देगा आपको। ये नहीं कि हम लोग हर्षित राणा से भी क्या ओडीआईज में भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, मतलब धीरे धीरे आएंगे परफॉर्मेंसेस, धीरे धीरे मारना स्टार्ट करेंगे। अब वो अगर T20s में प्रेशर सिचुएशन है और आपको लंबे छक्के मारने, स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्या हर्षित राणा इज द आइडियल गाय राइट? मेरे ख्याल से दीपदास गुप्ता जी ने कहा था, किसने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, आप लोग भी जरा सोचना इसके बारे में। उन्होंने ये कहा था कि एक बैटर जो है अच्छी बैटिंग, अच्छे शॉट लगा देता है, दम है तो छक्के मार देता है, वो एक बात है, बट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑन द पिच और गेम की अंडरस्टैंडिंग एज अ बैटर, वो आपको ऐसी नहीं आती है। वो आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आती है। नेचुरल हिटिंग एबिलिटी आपके अंदर हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा रिफाइन करके और अपना अच्छा बना सकते हैं। एंड आई थिंक हर्षित राणा के लिए वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल है। उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, उन्हें 100 भी मार रखी है डोमेस्टिक में, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। उन्होंने वो केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप भी खड़ी करी थी, बट वो चीज होना वर्सेस समथिंग लाइक मैं रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसे कर रहा हूँ, मुझे कॉल कब लेनी है, क्या मैं गलत कॉल लेकर रन तो नहीं कर रहा? अगर सामने कोई प्लेयर है तो क्या मुझे उनको स्ट्राइक देनी चाहिए, जो कि मुझे हर्षित राणा के गेम में थोड़ा सा भी एक फ्लॉ नजर आया है कि जब सामने एक बैटर होता है तो एट टाइम्स वो अपने ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि सामने वाले को स्ट्राइक नहीं देते। सेम थिंग हैपेंड विद अभिषेक शर्मा एंड हर्षित राणा इन दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो आई थिंक पहला या दूसरा ओडीआई था जिसमें अभिषेक ने रन मारे थे। तो हर्षित राणा के अंदर वो बैटिंग सेंस और कैरिंग हिमसेल्फ एज अ बैटर वाली जो चीज है ना, वो हो जाएगी डेवलप, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, पर अभी नहीं है। मतलब तभी हम कह रहे हैं कि अभी आप मौके दो ताकि 27 वर्ल्ड कप के लिए जाके वो रेडी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये गौतम गंभीर जी ने हमें ट्वीट करके बोला है, उनको रियल आईडी से पकड़ो कोई। भाई नाम तो एक्चुअली में और काफी सारे थे, लोग स्वप्निल सिंह का भी नाम ले रहे थे क्योंकि उन्होंने अभी मतलब जरूर तुम तो हो, मैंने सोचा मैं नाम ऐड कर दूं, बट फिर मुझे लगा सुनील नारायण को भी ऐड कर देते हैं भाई। आई वोंट बी मीटिंग द एलिगेशंस देन, एंड दैट इज मैंने सिर्फ कृणाल पांड्या का नाम रखा है से। बट अगेन भाई आप लोग बताना आप क्या चाहते हो, कौन रिप्लेस करे। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे सनी पाजी ने भाई बस वो हैंडपंप ही निकालना रह गया था, उसके अलावा तो उन्होंने जो बैटिंग करी पर अगर हम लोग देखें तो यूपी और एमआई के बीच में मैच था। अब यूपी का कल ही मैच हुआ था भाई। वही बात ऐसी है ना कि 24 घंटे में क्या 24 घंटे ही हुए थे अभी हरलीन दियोल को, जहां पे उनको रिटायर्ड हर्ट करा दिया गया था। और अभिषेक नायर ने मतलब जिस तरीके से कराया था, लग रहा था बड़ी बेइज्जती हो गई भाई उनकी। मतलब ऐसे करके जो बोला और वो क्या मी तो देख के लग रहा था कि भाई थोड़ा हमने तिलक वर्मा के साथ ही देखा था भाई। जब उनको निकाला गया था इट डिड हर्ट हिज कॉन्फिडेंस, थोड़ा वो लगता ही है। सूर्य करके बताया था नहीं यार, तो भाई बाद में देखा नहीं था कि उनकी पारी नहीं आ पा रही थी भाई। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन भी थोड़ा ऐसा था कि क्या जरूरत थी भाई करने की। यार आई थिंक मैं काफी लोगों को इस चीज के सपोर्ट में देख रहा हूँ, वेरी हैप्पी, इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है। रिटायरिंग करना T20 से नॉर्मलाइज कर दो भाई। आज तो कमेंटेटर्स ने जो मिल्क करा है इस पूरे टॉपिक। अरे तुमने पोस्ट में प्रेजेंटेशन देखी है? हाँ, वो थोड़ा इरिटेट हो गई थी। वो कह रही थी कि मतलब पॉइंट इन डिगिंग दिस फर्दर। हाँ भाई, मतलब इतना स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं सच में भाई। मुझे लगा कि तो मार ही देंगे। बट आई थिंक बड़ी अच्छे उन्होंने आंसर्स दिए। अभी बात करते हैं उनकी, मैच क्या नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैच था एक्चुअली में यहाँ पे भी स्लो पिच थी। कमेंटेटर्स ने पहले बताते थे कि उतना हाई स्कोरिंग गेम ये नहीं आपको देखने को मिलेगा। आज तो मेरे पास भी टाइम था इंडिया का मैच देखने का। हाँ, मैंने भी देखा है। एंड एमआई की पहले बैटिंग आती है, अगेन भाई इतनी स्लो बैटिंग चल रही थी एमआई की, जहाँ पे
अमनजोत कौर ने पावर प्ले में क्या 36 बॉलें होती हैं, उसमें से 27 बॉल्स उन्हें ही खेल ली थी, एंड मारे कितने रन थे 29। दूसरे एंड से बहुत स्लो चला था, स्लो चल रहा 5 था, रन। पर भाई यहाँ पे भी मतलब इतना अगर आप स्लो चल रहे हो तो 32 रन बने थे इनके पावर प्ले में, विच इज द लोएस्ट पावर प्ले स्कोर इन दिस WPL भाई आज तो क्राउड भी नहीं थी बिल्कुल भी भाई, आनी भी नहीं चाहिए थी वरना आज ना फिर अच्छा, वो आज हो यूपी जाता। जीत गई तो आज क्राउड ना है भाई ऐसी भाई, बात नहीं है यार, जो तुम कनाडा बोलो तो वहीं जाओ भाई जो फ्लॉप जो हमें देखने को मिला है आज, कहीं ऐसा है ना कि अभी ऐड चल रहे हैं कि छोरे छोरी से कम नहीं है, ऐसा ना हो कि लोग इस बात पे गुस्सा हो जाए इसके बाद देख के। तो यहाँ पे तो स्लो पावर पे चल रहा था, जहाँ पे यूपी की तरफ से शिखा पांडे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी पावर प्ले में, 3.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी थी। ओवरऑल करते करते मुंबई के एंड में आते आते उनकी एक प्लेयर है भाई, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हर नेम, स्काइवर ब्रंट और निकोला कैरी, इन लोगों ने एंड में जाके थोड़ा कैरी करा है मुंबई इंडियंस को। लास्ट के 8 ओवर में इनके 93 रन आए थे। आई सॉ इन बिटवीन जब ये लोग रियलाइज कर रहे थे, इन लोगों ने पावर प्ले के अराउंड ना एक ड्रेसिंग रूम से मैसेज भी भिजवाया था पानी के बाहर कि भाई थोड़ा मार के खेल लो, ये क्या मजाक, इतना क्या हो गया भाई अभिषेक नार यहाँ भी आ जाएंगे, है मुंबई की। तो फिर उन्होंने थोड़ा पिटाई करनी शुरू की थी। जब हरमनप्रीत कौर भी आई थी तो शी हैड एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड, वो 8 कुछ बॉलों पे 16 रन उन्होंने मार दिए थे उस टाइम पे। उसी चक्कर में शी ट्राइड टू हिट आउट एंड आउट ही हुई। अनफॉर्चुनेटली कैच उनका काफी अच्छा पकड़ लिया गया था, वरना आज वापस 70+ पारी तो दिख रहा था कि हरमनप्रीत कौर क्या आ सकती है। बट इनके चलते 161 उन्होंने पोस्ट करा टोटल, जो कि लग रहा था कि हाँ इस पे फाइट कर सकती है मुंबई। आई थिंक हरमनप्रीत कौर ने ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी कहा कि कहीं ना कहीं 20-25 रन शॉर्ट थे, लगा ही होगा भाई उनको, मतलब ड्यू वाला फैक्टर ना वहां पे आप यू आर नॉट बीटिंग द एलिगेशंस। हाँ, हरलीन देओल ने बोला भी था कि फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट सेकंड इनिंग्स में जब हमारी बारी आई बैटिंग करने की, बैट पे थोड़ी आराम से हो रही थी, सो वी वर जस्ट एंजॉयिंग द होल सिचुएशन। बड़ा आराम लाइफ से में सक्सेस आए ना, लेकिन ड्यू जरूर आएगी मुंबई। पर हम लोग बात करते हैं यूपी की। अब पावर प्ले में इनके 42 रन आते हैं, एंड मुझे वही लग रहा था कि मतलब भाई इट्स अ गुड स्कोर। अगर आपको टोटल ही इतना कम मिला है तो आप अपनी पेस पे जाके बड़े आराम से रन मार सकते हो। अब अगेन यहाँ पे लोग आ जाएंगे, तुमने उसको तो बोला कि वो धीरे खेल रही है, अब चेस करते अब आप कह रहे हो ठीक खेल रही है। मुझे लगता है ये की पॉइंट है काफी, जो लोग अभी तक समझे नहीं भाई। चेस करने में अलग होता है भाई, चेस करने में अपना टाइम ले सकते हो, बट आई थिंक नेट नेट की बात है ना, ये टेबल फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंप्रूव भी करना। जहाँ पे आपके साथ जो टीम्स लड़ रही है, सिर्फ आरसीबी इस टाइम पे जो कि चल रही है मुंबई के साथ, डीसी मतलब हर दूसरा मैच बॉटल करने को रेडी रहती है। ये यूपी की तो मतलब पहली भी नहीं आई है इस पूरे सीजन के अंदर। गुजरात का भी हाल कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है, करते रहोगे तो भी आप टॉप में आ जाओगे। आपको सिर्फ अपना मैच जीतना है और कुछ नहीं करना आपको। तो वहां पे काफी अच्छी इनने बैटिंग स्टार्ट करी थी। अब हरलीन देओल जब बैटिंग करने आती हैं, अ पॉइंट टू प्रूव ऑब्वियसली, कैमरामैन भी बड़े चालू हैं, लगातार अभिषेक नायर को दिखाए जा रहे थे भाई कैमरा पे, और भाई पहली 3 बॉल तीनों पे चौका। अरे वो उन्होंने कहा भी कि इट जस्ट सो हैपेंड कि पहली 3 बॉल में मुझे बाउंड्री बॉल्स ही मिल गई। एंड फॉर मी द स्टैंड आउट फैक्टर फॉर हर इनिंग वाज कि जितने रन उन्होंने स्टार्टिंग में ऑफ साइड पे मारे हैं, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, एंड दिस शोज कि शी वाज नॉट लाइंग इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेरा तो मेरा दिल नहीं टूट गया कोई कि मेरे को रिटायर करा दिया। ये आप लोग ज्यादा हुआ बना ना, थोड़ा जमीन पे आ जाओ, चिल है भाई इतना। उन्होंने कहा मैं कल भी बैटिंग अच्छी कर रही थी। हाँ वही तो मतलब शी वाज इन अ गुड मेंटल स्पेस। और उन्होंने यही कहा उसके बाद कि जब मैं आई बैटिंग करने तो 2-3 मुझे मिल गई बॉल पाले पे मारने वाली। तो दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। एंड शी वाज नॉट लुकिंग टू हिट हार्ड, क्योंकि मैं गुस्से में हूं कि मैंने कल मुझे रिटायर कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया भाई, विच कुड बी वेरी वेल प्रूवन बाय द फैक्ट कि उनके कितने सारे चौके जो इनिशियली ऑफ साइड पर आए और स्पेशली बिहाइंड द पॉइंट आए। बिहाइंड द पॉइंट अगर आप मारो तो आपको स्लैश ज्यादा करना है, आपको बॉल के पेस को यूज करके प्लेस ज्यादा करना है। आप चांटे नहीं मार रहे हो सामने, हथौड़ा नहीं मार रहे हो, तो वो स्मार्ट बैटिंग होती है। पर भाई देख के मजा आया, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा उनने कैरी उनने ही करा है। एंड में आते आते ट्रायन नाम के एक प्लेयर है क्योंकि उनने भी आके भाई ऐसे लगातार ऐसे छक्के चौके लगाए, जिसके चलते हुए 11 बॉलें बच गई थी अल्टीमेटली मैच खत्म होते, और पहले ही जो है यूपी ने चेस कर लिया था, जिसके चलते यूपी की पहली विन भी आ चुकी है। शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके यूपी भी शायद कमबैक करे WPL सीजन के अंदर। अगर ये मैच हार जाती तो शायद बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए आगे करना। मतलब फिर 4 में 4 हार जाते, कुछ ज्यादा ही गंदा हार जाते हैं लोग। पर क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि भाई आरसीबी कहाँ से आ जाती है भाई वन सीजन एंड द एरोगेंस भाई। WPL में तो मतलब क्या ही बोल सकते हो। अच्छा, WPL में तो चैंपियन, WPL में तो एक क्या कहा है तो हाँ भाई, तुम लोग की फ्रेंचाइज भी नहीं है भाई। मतलब तुम लोगों ने इतनी गंदी फ्रेंचाइज है तुम लोगों की कि उन्होंने सोचा कि हम लोग भाई WPL में इन्वेस्ट भी ना करें, इस हद तक गिर सकते हैं। एंड CSK का तो सबको पता ही है कि उन्होंने क्या बोला था भाई। क्या नहीं पता क्या? श्रीनिवासन जी ने शायद कुछ ऐसा करके बोला था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, उन्होंने कहा था इट वुड बी अ स्टूपिड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि WPL में इन्वेस्ट करना, क्योंकि नहीं खेलना था उनको।
लड़कियों को तो वही मतलब काफी बेइज्जती भी चेन्नई होती फैंस है। आप मौका देते हाँ वही ना, मतलब आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट अप, बट चेन्नई के लोग भाई बात ही ऐसे करते हैं कि अल्टीमेटली लाना पड़ जाता है। दैट्स नॉट द वर्स्ट थिंग दैट श्रीनिवासन हैज डन, दैट्स द फन पार्ट। पर भाई बड़ा अच्छा मैच रहा एंड होपफुली WPL भी कीप्स गिविंग अस बैंगर्स आफ्टर बैंगर्स एंड आगे भी जो banger तो मैचेस नहीं आएंगे। था, but हम देखते हैं क्या मैंने पर मुझे हरलीन देओल के लिए बड़ा अच्छा लगा भाई। हाँ ऑफ कोर्स इट्स अ गुड अंडरडॉग स्टोरी। Yeah. आप लोग बताना आपको क्या लगता है आज के टॉपिक से, वॉशिंगटन को रिप्लेस किसको करना चाहिए, प्लीज जरूर जा कमेंट करके बताइए अपनी रीजनिंग के साथ। ये नहीं कि हवा में मैंने कहा स्वप्निल सिंह करना नहीं, सुनील नारायण इंडियन नाम तो है ही, अब व्हाई नॉट गिव हिम द आधार citizenship कार्ड भी ले लो आप, आधार कार्ड दे दो, ये सब नहीं करना। अच्छे से बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। कल हमारे साथ दोबारा जुड़िएगा, सुबह को एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। सी यू टुमारो।